जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग की क्लास है और ये मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों परीक्षा चल ही रही है और आने वाली हैं, तो उनके लिए ये सेट है और 10 क्वेश्चन है इसमें और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगली संख्या चुनें। यहाँ पर दिए गए हैं शब्द यानी कि अंक हैं 15, 20, 40 और दोस्तों 45 और 90। यानी कि दोस्तों 15 से 20, 20 से 40 और 40 से 45, 45 से 90। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन से अंक आने वाले हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका आंसर क्या है, यानी कि कौन सी सीरीज चल रही है इसमें। चलिए दोस्तों बताते हैं, 1 मिनट हो चुका है। चलिए यानी कि 1 मिनट होने ही वाला है। चलिए बताते हैं। तो 15 से 20 कैसे बना, तो इसमें दोस्तों हमें सबसे पहले क्या किया गया है, यानी कि 5 प्लस किया गया है, ठीक है। कितना, 5 प्लस किया गया है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यानी कि 20 से 40 कैसा बना है, तो यानी इसमें 2 की गुणा की गई है, यानी कि 20 दूनी 40, ठीक है। 20 दूनी 40, तो यहाँ पर 40 हो गया। 40 से 45 कैसे बना, फिर से इसमें दोस्तों 5 प्लस किया गया है, यानी कि हमने इसमें फिर से 5 प्लस करा है, तो 40 और 5 45, ठीक है। अब 45 से 90 कैसे बना, यानी कि इसमें 2 का मल्टीपल किया गया है, ठीक है। 45 दूनी 90। इसके बाद में दोस्तों हमें फिर से क्या करना है, 5 प्लस करना है। और जैसे ही 5 प्लस किया जाएगा तो यहाँ पर कितना अंक बनेगा दोस्तों, यहाँ पर बनेगा हमारा 95, ठीक है। क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा दोस्तों 95। तो ऑप्शन नंबर यानी कि कौन सा ठीक है, 95। तो 95 किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 95 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें 5 प्लस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलिए यहाँ पर दिया गया है फिर से एक क्वेश्चन है श्रृंखला से संबंधित, यानी कि 52 से 53, 53 से 57 और 57 से दोस्तों 66, 66 से 82 किस प्रकार बनाया गया है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, यानी कि दोस्तों इनमें से कौन से अंक आने वाले हैं, बताएं सभी साथी किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं ये किस प्रकार से बनाया गया है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा टाइम और दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताते हैं इसको किस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसमें करना है, यानी कि 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो इसमें दोस्तों यानी कि हमने 1 का स्क्वायर इसमें प्लस कर दिया। उसके बाद में हमें करना है इसमें 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंस कितने का है, यानी कि 1 का, और इसके अंदर जो दोस्तों यानी कि 53 से 57 कैसे बना 4। तो 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, ठीक है। कितने का, 2 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये देख सकते हैं कितना का डिफरेंस है, 9 का है। तो इसमें 9 का डिफरेंस है, तो यानी कि 3 का वर्ग हो जाएगा। कितने का, 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंस कितना दोस्तों, यानी 12 में से 6 का कितना बचा 6 और एक इधर यानी कि 16। तो ये कितने का है दोस्तों, सॉरी 4 का हो जाएगा, ठीक है। कितने का हो जाएगा, 4 का। तो ये हो गया दोस्तों 4 का वर्ग, ठीक है। 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो अब इसके बाद में दोस्तों कितने का करना है हमको, अब करना है दोस्तों यानी कि 5 का। कितने का वर्ग करना है, 5 का वर्ग करेंगे। 25 और 82 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 और 82 कितना हो जाएगा 107, ठीक है। कितना हो जाएगा 107, और 107 किस में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 107 किस में है, जल्दी से बताएं सभी साथी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 107, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर है 3। चलिए देखते हैं, दी गई आकृति से कितने समकोण बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर बात की गई है कितने त्रिभुज समकोण बनाए सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है समकोण की, कितने समकोण बनाए जा सकते हैं इस आकृति के अनुसार। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा दोस्तों पूरा दिख रहा है, ठीक है। जल्दी से काउंट करेंगे सभी साथी, इसकी संख्या कितनी है। चलिए दोस्तों बताते हैं इसकी संख्या है यानी कितनी है। चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर है, यानी कि यहाँ पर गिन लेते हैं एक बार कितनी आएगी। जैसे कि दोस्तों एक यहाँ पर बनेगा,
इसके बाद में दोस्तों एक पूरा ये है 2, यहाँ पर एक ये हो जाएगा 3, ये है दोस्तों 4 और एक यहाँ पर भी बनेगा 5। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ से ऐसे करके 5 और एक यहाँ पर है ये 6। तो लास्ट यानी कि इसमें 6 बनेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, एनटीपीसी आरआरबी और दोस्तों एएलपी के लिए भी है ये और आरपीएफ एसआई के लिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर फिर से दिया गया है, दिए हुए चित्र में कितनी सीधी रेखाएं हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये देखिएगा दोस्तों, इसमें कितनी सीधी रेखाएं हैं बताएं सभी साथी। तो दोस्तों इसमें बात की गई है कितनी सीधी रेखाएं हैं। चलिए थोड़ा टाइम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट का समय देंगे पूरा। चलिए बताइए जल्दी से कितनी सीधी रेखाएं हैं इसमें। चलिए दोस्तों काउंट करते हैं। ठीक है, एक ये हो जाएगी दोस्तों, 2 3 4 और दोस्तों एक यहां पर हो जाएगा ये 5 6। जहां पर भी हमें काउंट करना होता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, बिना लिखे दोस्तों उसको काउंट नहीं करें, नहीं तो गलत हो सकता है। ठीक है ना, 8 के बाद में 9 और एक ये हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर बात कीजिए कितनी सीधी रेखाएं हैं, तो ये है दोस्तों 10। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 10 हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से श्रृंखला का क्वेश्चन है ये एक ही शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर अभी पता चल जाएगा। ठीक है, 61 से 63, 63 से 66 और 66 से 71 और उसके बाद में 278 और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या चिन्ह आएगा ये आपको बताना है। 30 सेकंड का समय देने वाले हैं क्योंकि इसमें के सवाल करा चुके हैं, जल्दी से दीजिए इसका उत्तर। चलिए दोस्तों बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 61 से 63, 63 से 66, 66 से 71, 71 से 78 कैसे बना। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों बताते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं। यानी 61 से 63 कैसे बना, +2 किया गया होगा। ठीक है, कितना किया गया होगा 2, और 63 से 66 +3 किया गया होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं क्या होता है। और 66 से 71 कैसे बना, तो यानी कि 2 3, अब क्या आएगा दोस्तों यहाँ से जोड़ सकते हैं यानी कि 5 बना। ठीक है, 11 में से 6 गए 5। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों 71 से 78 कैसे बना, यानी कि 6। ठीक है, कितना जोड़ा है, ये जोड़ा है दोस्तों 6 जोड़ा है। ठीक है, कितना जोड़ा है, इसको थोड़ा बैक कर देते हैं, कोई नहीं। चलिए करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 61 से 63 +2, उसके बाद में दोस्तों यानी कि 63 से 66 +3। ठीक है, उसके बाद में है यानी कि यहाँ पर दिया गया कितना है, ये 66 से 71 कैसे बना दोस्तों, तो यहाँ पर किया गया है +5। ठीक है, +5 किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पर 4 और एक ये 5। ठीक है, उसके बाद में 71 से 78 कैसे गया, तो ये दोस्तों यहाँ पर कितना है यानी कि 7। ठीक है, कितना किया गया है 7 किया गया है। उसके बाद में है दोस्तों 78 में कितना जोड़ना है ताकि दोस्तों नेक्स्ट अंक क्या बनेगा, तो यहाँ पर देख सकते हो यानी कि ऑड नंबर चल रहा है 2 3 5 7। ठीक है, अब हमें कितना करना है इसमें, तो अब हमें करना है इसमें यानी कि कितना दोस्तों, अभी पता चल जाएगा 9 करना है या 11 करना है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि हम इसमें यानी कि कितना करेंगे 9 करते हैं, कितना 9 करते हैं, तो हमारा कौन सा अंक बनेगा 9 करने पर, जल्दी से बताएं सभी साथी कौन सा बनेगा, यानी कि हमारा बनेगा दोस्तों 8 9। कितना 8 9, यहाँ पर इसको माइनस कर लेते हैं। 8 9 कैसे बनेगा, या 8 9 बनेगा या अदर, जल्दी से बताएं सभी साथी।
चलिए बताते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों यहाँ पर हम यानी कि 9 नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ओड नंबर चल रहा है, तो हमें इसमें करना है 11। ठीक है, 2 3 5 7 11 यानी कि विषम करना। अगर 9 करेंगे दोस्तों तो वह दोस्तों यानी कि गलत हो जाएगा, तो इसकी जगह पर हमें कितना करना है 11। ऑप्शन के हिसाब से ही हमें इसको करना है। ठीक है, किसके हिसाब से? ऑप्शन के हिसाब से। जैसे ही 11 करते हैं तो यहाँ पर बनेगा 8 9। ठीक है, 89 बनेगा 8 9। किस ऑप्शन में है? यानी कि 1 8 9 और दोस्तों 1 और 7 कितना हो गया 8। ठीक है, तो 8 9 किस में है? यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों हम इसमें कितना करते हैं यानी कि 9 ऐड करते हैं तो हमारा कितना बनेगा दोस्तों? ये 9 ऐड करेंगे तो दोस्तों ये बनेगा हमारा 87 और किसी भी विकल्प में नहीं है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से यहाँ पर ये दिया गया है 2018 से 22 कैसे बना और 2022 से यहाँ पर क्या अंक बनेगा, ये बताना है आपको। 2018 से 22 कैसे बना और 2022 से यहाँ पर क्या अंक बनेगा, ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यानी कि इसके सभी अंकों को आपस में प्लस कर दीजिएगा। क्या करना है? प्लस करना है। 2 1 9 2 11 और दोस्तों प्लस करने के बाद में कितना बना 11। उसके बाद में इसकी 2 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 11 दूनी 22। इसी प्रकार से इसको भी ऐसे ही आपस में प्लस करना है, यानी कि दोस्तों 2 4 यानी कि कितना हो गया 6। यहाँ पर कितना बना 6। 6 की गुणा कितने से कर रही है 2 से, तो हमारा नेक्स्ट अंक बनेगा 12। क्या बनेगा 12। तो किस विकल्प में 12 है? ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है यानी इन सभी में आपस में भिन्न कौन सा है, सबसे अलग है, कौन सा है जो भिन्न है? बताएं सभी साथी, भिन्न कौन सा है इनमें से? चलिए दोस्तों जल्दी बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी भिन्न इसमें कौन सा है? तो 18 पर आर कितने पर आता है? ये आता है दोस्तों 18 पर। ठीक है, और एन कितने पर आता है? 14 पर। इसको मैं लिख देता हूं टाइप करके, थोड़ा टाइप करके नहीं डायरेक्ट बताता हूं। चलिए, आर कितने पर आता है दोस्तों? ये आता है 18 पर। थोड़ा माउस से लिखने में दिक्कत पड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो दोस्तों आर कितने पर आता है? 18 पर आता है। और उसके बाद में दोस्तों एन कितने पर आता है? ये आता है 14 पर। और जे कितने पर आता है? ये आता है 10 पर। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या है पहले इसको देखते हैं। 18 से 14, 14 से 10 यानी कि -4 हुआ है। क्या हुआ है? -4 हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको देखना है किस विकल्प में 4 माइनस हुआ है। यहाँ पर दोस्तों एल कितने पर आता है? 12 पर। और एच कितने पर आता है? 8 पर। और डी आता है 4 पर। तो फिर से यहाँ पर दोस्तों -4 हुआ है। ठीक है, -4 हुआ है। यहाँ पर दोस्तों के कितने पर आता है? 11 पर। और जी कितने पर आता है? 7 पर। और सी आता है 3 पर। तो यहाँ से जैसे 11 में से 4 गए 7, और दोस्तों 4 11 में से 7 में से 4 गया 3 बचा। ठीक है, उसके बाद में एम कितने पर आता है? 13 पर आता है। और दोस्तों आई कितने पर आता है? 9 पर आता है। और ई आता है 5 पर। ठीक है, तो 13 में से 9 यानी 13 में से 4 गए, कितना बचा? 9 बचा। और 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, उसके बाद में इसमें फिर से देखते हैं, पी कितने पर आता है? 16 पर आता है। 16 पर। और के कितने पर आता है दोस्तों? 11 पर। और एफ कितने पर आता है? 6 पर। 16 में से 4 गए, कितना बचा? 16 में से 4 गए तो 11 नहीं 12 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कितना, यानी 16 में से 5 गया तो 11 बचेगा। और 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। लेकिन हमने इसमें से 5 घटाया तो बचा 6। तो इसका डी ऑप्शन जो है यानी कि ये जो है दोस्तों यहाँ पर पी के एफ जो है ये भिन्न है। पी के एफ किस ऑप्शन में है? पी के एफ ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो यही क्या है? भिन्न है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रश्न में 3 कथन और उससे संबंधित 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई बातों के सत्य मानते हुए यह निश्चित करना है कि कथनों के संबंध में कौन से निष्कर्ष तर्क संगत हैं।
यानी यहाँ पर कथन दिया गया दोस्तों, चलिए देखते हैं कथन है, ये है दोस्तों कथन, ठीक है। कुछ लड़कियां खिलाड़ी हैं, तो हम दोस्तों यहाँ पर इसका डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। मैंने डायरेक्ट इसको टाइप किया हुआ है, स्क्रीनशॉट लेकर मैंने इसको ऐड कर दिया है, ठीक है, ताकि बनाने में दिक्कत ना पड़े, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमने बना चुका है पहले से ही। चलिए, कुछ लड़कियां क्या है दोस्तों, खिलाड़ी हैं, कुछ लड़कियां खिलाड़ी हैं, तो कुछ लड़कियां क्या हैं, खिलाड़ी हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है पहला डायग्राम। उसके बाद में सभी लड़के खिलाड़ी हैं, तो दोस्तों सभी लड़के क्या हैं, ये खिलाड़ी हैं, ठीक है। खिलाड़ी के अंदर आ गए सभी लड़के, लेकिन सभी खिलाड़ी लड़के नहीं बनेंगे, कुछ बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लड़के क्या हैं, खिलाड़ी हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कथन है, चलिए, कुछ खिलाड़ी चैंपियन हैं, कुछ खिलाड़ी चैंपियन हैं, तो कुछ खिलाड़ियों का हिस्सा चैंपियन के अंतर्गत आ गया, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, चलिए अब निष्कर्ष देखते हैं, इसका निष्कर्ष क्या कहता है, ठीक है। पहला निष्कर्ष है, कुछ लड़के लड़कियां हैं, यहाँ पर दोस्तों बात की गई है कुछ लड़के लड़कियां हैं, ये गलत है, लड़के का अलग है और लड़कियों का अलग होता है, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, पहला दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। रेड पेन ले लेते हैं, पहला क्या है, गलत है, ठीक है ना, पहला क्या हो गया, गलत हो जाता है। उसके बाद में कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल है, या सभी लड़के खिलाड़ी भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों सभी लड़के, फिर तो कथन और निष्कर्ष में एक ही बात हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला ठीक है। उसके बाद में कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, फिर है दोस्तों तीसरा निष्कर्ष है, तीसरा, कुछ चैंपियन लड़कियां हैं, यहाँ पर बात की गई है कुछ चैंपियन लड़कियां हैं, तो लड़कियों का अलग होता है और चैंपियन का अलग बना हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इसका उसका आपस में कोई संबंध नहीं है, ये भी अलग हो जाएगा। तो दोस्तों तीसरा भी क्या हुआ, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा, यानी कि कुछ चैंपियन लड़के हैं, तो दोस्तों लड़के का भी अलग है इसमें और चैंपियन का भी अलग बना हुआ है, ठीक है। तो लड़के का और चैंपियन का आपस में नहीं मैच कर रहा, अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कुछ चैंपियन लड़के नहीं हो सकते, तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। तो केवल सेकंड वाला ठीक है, तो ऑप्शन नंबर केवल 2, ऑप्शन नंबर भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बात की गई है पैथोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है, तो डिसीजेज में किया जाता है, डिसीजेज में किया जाता है। और इसी प्रकार से पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, ये आपको बताना है। बताएं सभी साथी किसका अध्ययन किया जाएगा। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इन क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जिसने मतलब जो आपने तैयारी कर रखी है सभी वहीं से दोस्तों कवर हो जाएगा, ठीक है। यही लेवल आता है, इससे ऊपर लेवल नहीं पूछा जाता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पैथोलॉजी में डिसीजेज का अध्ययन किया जाता है और पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, तो यह किया जाएगा दोस्तों फॉसिल्स का, ठीक है, फॉसिल्स का। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यह है दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि 173 से 159 और 159 से 88, 180 और 180 से 166 और 166 से 187 कैसे बना, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन से अंक आने वाले हैं, ये आपको बताना है। चलिए 1 मिनट का समय दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। चलिए दोस्तों इसको करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात की गई है आपस में, यानी कि ये दोस्तों यहाँ पर अंक दिया गया है, एक बार ध्यान से देखेंगे सभी साथी। यानी 173, उसके बाद में संख्या घटी, फिर से दोस्तों बड़ी संख्या, लेकिन फिर से घट गई, उसके बाद में फिर से बड़ी है, फिर घटी है, ठीक है। तो ये आपस में किस तरह से है, चलिए इसको बताते हैं। तो सभी साथी दोस्तों चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक भी कर दीजिए। तो यहाँ पर बात की गई है 173 से 180 कैसे बना, ठीक है, एक छोड़कर एक करेंगे, ठीक है, अल्टरनेट सीरीज है। 180 से 187 बनेगा, उसके बाद में दोस्तों यानी कि नेक्स्ट बनेगा ये, ठीक है। अब बात की गई है 173 से 180 कैसे बना, +7 करेंगे, 7 यानी कि 173 + 7
180, ठीक है, बन गया 180। 180 में जैसे ही 7 जोड़ते हैं 187 बनेगा, ठीक है, यहाँ पर ये देख सकते हैं। उसके बाद में 187 में हमें कितना जोड़ना है, 7 जोड़ना है। तो कितना बनेगा दोस्तों, 187 में हमें कितना जोड़ना है, 7 जोड़ना है, ठीक है। जल्दी से जोड़िए सभी साथी, जैसे ही 7 जोड़ते हैं दोस्तों तो ये बनेगा दोस्तों आपका 194। कितना बनेगा, 194 बनेगा, ठीक है। तो 194 को हम लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बनेगा 194, ठीक है, 194 बन गया। उसके बाद में फिर से बात की गई है, यानी कि 159 से 166 कैसे बना। तो यहाँ पर भी दोस्तों +7 किया गया है, ठीक है, कितना किया गया है, 7 किया गया है। 166 में यानी कितना अंक जोड़ना है ताकि नेक्स्ट अंक बनेगा। तो 166 में हम जैसे ही 7 जोड़ेंगे, कितना, 166 में हमें कितना जोड़ना है दोस्तों, 166 में हमें 7 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, जल्दी से बताएं सभी साथी। ये बनेगा दोस्तों 173, ठीक है, 173 बनेगा। ऑप्शन नंबर 173 किस में है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 173 आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 194 मत कर देना, ऑप्शन में है लेकिन ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 173, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है अल्टरनेट सीरीज, ठीक है, 159 से 166, 166 से 173, ठीक है। और यहाँ पर जो दोस्तों ये दिया गया था तो ये अदर था, इसका भी ध्यान करना होता है, ठीक है। 173 से 180 और 180 से 187, 187 से 194। तो दोस्तों क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना है कि इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे लाते रहें। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।